राजनीतिक विषय पर मैं आपसे उत्तर प्रदेश की राजनीति शुरुआत करना चाहूँगा। बहुजन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश में 4 बार राज किया। 2007 से लेकर 2012 तक की बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही और 2012 के बाद बहुजन समाज राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया। 4 बार राज करने के बाद भी 2012 के बाद सत्ता तक क्यों नहीं आ पाए? इतना ग्राफ लगातार क्यों गिरता है? साथियों, बात क्या पत्रकार महोदय, बड़ा मतलब आपने जो पूछा है ये क्वेश्चन, इसका जवाब देना बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत ही जो आदमी कॉम्पिटेंट होगा या जो एक्सपर्ट होगा इसका विश्लेषण करने के बाद वो ही पूरी तरह से जवाब दे सकता है। लेकिन मैं आपको फिर भी जो मेरी अपनी मन की वेदना है मैं बिल्कुल जाहिर करूँगा। जब किसी पेड़ की जड़ को काटना शुरू कर दिया जाएगा तो वो पेड़ जो फूटना बंद हो जाएगा। आप बताइए। तो ये हमारे साथ जो बहुजन समाज, जब तक मानवर काशीराम साहब रहे, उन्होंने सन 84 में जो पार्टी बनाई, उन्होंने ये डिसाइड किया गोल कि मैं अपनी सत्ता को, मैं अपनी पार्टी को सत्ता में लेकर आकर रहूँगा। हमारे आप देखिए, बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। जो बहन जी ने जिन जिन लोगों को जोड़ा वो इतने लालची थे कि बहन जी के आसपास जो घेरा था, जो काशीराम साहब के जितने भी लोग थे वो सब हटा दिए गए। आपने देखो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। जो पार्टी के हितैषी थे, जिन्होंने तन मन धन बेचकर पार्टी को सींचा और उसके ऊपर लेके आई, वो सारे निकाल दिए गए। और जितने भी हमारे सुबह सुबह और जो रात को क्लासें चलती थीं, जो कैडर मिलता था, जो काशीराम साहब कैडर देते थे, या उनके जितने भी लोग थे वो सब बंद कर दिए गए। तो जो हमारी नीचे जो आने वाली पीढ़ी थी, मानो कि हर साल वोटर तो हर साल बढ़ते हैं। आज एक बात बताइए, आज जो बच्चा पैदा होता है 20 साल 18 साल बाद वोट डालेगा, वो जब उस बच्चे को कुछ समझाया ही नहीं जाएगा पार्टी के बारे में, उसको कैडर नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? वो कहीं भी भटक सकता है। तो मेन कारण ये रहा है, इसका सबसे मेन कारण ये रहा है कि हमारे कैडर नहीं हो पाए हैं, लोगों को डोर टू डोर नहीं समझाया गया है। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। जब तक हम डोर टू डोर लोगों को समझाएंगे नहीं, कैडर नहीं समझाएगा, तो नया वोटर हमारा वो कहीं भी जा सकता है। आप देखिए, आज नया वोटर बीजेपी में भी जा रहा है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी में भी जा रहा है, कांग्रेस में भी जा रहा है, और एक चंद्रशेखर ने पार्टी बना ली है नई। और इस तरह के जो चंद्रशेखर जैसे लोग हैं जो नई पार्टी बना रहे हैं, वो भी तोड़ने का काम कर रहे हैं, कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तुम सामाजिक मुद्दों को लेकर उठाते थे और एक सामाजिक संगठन था भीम आर्मी, वो सामाजिक संगठन आपने ख़त्म कर और एक आज़ाद समाज पार्टी बना ली। तुम्हारा नाम चंद्रशेखर आज़ाद, अपने नाम से पार्टी बना ली। वो पार्टी क्या बनाई? वो तो आपने एक बैंक खोल लिया, कंपनी खोल ली और एजेंट छोड़ दिए, लाओ पैसे वहाँ से उगा के। तो ये तो लिमिटेड कंपनी खोली, तो उनका भी असर पड़ रहा है। हाँ, तो ये रूमर। वो दूसरी बात, जो पार्टी सत्ता में है वो इतना पैसा ले चुकी है, इतना लूट कर बैठ चुके हैं, पैसे को इतना इकट्ठा कर लिया है कि वो पैसे से बायस कर लेते हैं वोटरों को। दारू देकर, पैसे देकर वोटर कौन नहीं होगा, कौन नहीं जाएगा? जो मानसिक रूप से स्ट्रांग होगा, कैडराइज वोट होगा, वो हमारा फिक्स है। आज भी देख लो 12-14% जो वोट बचा वो कैडराइज बचा, ये समझ लीजिए। 65 वर्ष के बुजुर्ग हैं, वो आज भी बसपा को वोट देते हैं, चाहे कितना भी बैंक। बिल्कुल हम जैसे भी बसपा के ही हैं, बिल्कुल हम बहन जी को आदर्श नेता मानते हैं। और यदि आज भी बहन जी या आज भी कैडर शुरू किए जाएं, आज भी थोड़ा चेंज किया जाए, तो सत्ता में कोई आना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2 साल में सत्ता में आ जाएंगे हम, 2 साल में सत्ता में आ जाएंगे। आज भी हमारा वोट बैंक है। तो मेन बात ये है, जो मेन रीज़न ये था जो मैंने आपको बताया। 9 अक्टूबर 2006 को माननीय श्री काशीराम जी का पन्नीवार दिवस हुआ। पन्नीवार दिवस मतलब काफ़ी ज़्यादा, वो इतने बड़े पद पर सरकार 4 बार उन्होंने बना ली, फिर भी आप जैसा मेरे बुजुर्ग कहते हैं गाँव में कि आप जाओ तो काशीराम जी के गले मिल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लोगों को जोड़ा दिल से। पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने काफ़ी ज़्यादा दूरियां बनाई, इसका कितना प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इसका भी। उनसे कोई डायरेक्ट मिल नहीं सकता था। उनका जिले लेवल का जो जिला अध्यक्ष है वो भी डायरेक्ट नहीं मिल सकता। हाँ, मतलब अपने आप में इतना वो था कि लोग ये कहते थे कि बहन जी से मिलना तो समझो जैसे भगवान के दर्शन होना। तो ये लोगों ने रूमर फैलाया कुछ, क्योंकि आसपास के लोगों ने तो फैलाया, ये तो बहन जी तक पता भी नहीं लगने दी। बहन जी को शायद इस बारे में ना पता हो कि भाई, यदि अभी मैंने देखा पीछे लोग मिले हैं, हमारे भाई हैं सुजीत सम्राट जी, वो मिले, उनके बाद सीमा कुशवाहा जी को वो लेके गए, सीमा कुशवाहा जी को लेके गए कि चलो मैं तुम्हें पार्टी ज्वाइन कराता हूँ। और उन्हें बहन जी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। तो किसकी बदौलत बनाया? हमारे भाई जी की, सुजीत जी की बदौलत सीमा कुशवाहा जी को बनाया। और बहुत लोगों को उन्होंने, मतलब मैं कह रहा हूँ उस समय जब इलेक्शन का दौर था, उन्होंने सैकड़ों लोगों को मिलाया।
तो ये नहीं है कि बहन जी नहीं मिलती, बहन जी मिलती हैं, लेकिन मिलाने वाले नहीं हैं। बात ये, मिलाने वाले पैसे लेते होंगे बीच में, ऐसा भी हो सकता है, तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो बीच का जो हमारा जो वो है कार्यकर्ता है, वो सही नहीं है। यदि बहन जी अपने लोगों को, अपना घर तो अपना घर होता है, यदि अपने लोगों को कुछ पावर दें और वास्तव में फिर दोबारा से लोगों से बोलें, तो लोग फिर दोबारा लग जाएंगे और सत्ता माना कोई ज़्यादा बड़ी बात तो सर ऐसी है, सुजीत सम्राट जी के साथ जो व्यक्ति गए थे 3-4 लोग, उन पे लखनऊ तक भी नहीं जा पाते, उन पे इतना भी आर्थिक रूप से मजबूर नहीं, तो कुछ लोग थे पर फिर भी वो मिलकर आए। तो वो तो इसे आप एग्जाम्पल लगा सकते हो, बहन जी कोई पैसा नहीं लेती और उनसे मिल सकते हैं आराम से, ऐसी कोई बात नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी की 403 विधानसभाओं में से एक विधानसभा जीती, वो भी उमाशंकर सिंह, उन्होंने खुद के दम पर जीती, ये बिल्कुल कन्फर्म है। आप, मैं जीतने और हारने की बात नहीं करता, मैं करता हूँ वोट कितना है हमारा वोट कितना है। और हमारा मानो 20 करोड़ लोग हैं, तो हमारे कितने करोड़ लोग हैं यूपी में, मैं ये देखता हूँ। जीतना हारना तो चलता रहता है। यदि हम दोबारा से मेहनत करें और लोगों को डोर टू डोर समझाएं, तो हम नंबर 1 के हैं आज भी और नंबर 1 के रहेंगे, दोबारा आ सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। ज़्यादा ग्राफ नहीं गिरा है और काफ़ी ज़्यादा हमारा कुछ अभी तक नहीं बिगड़ा है, कोई बात नहीं। 5 साल सत्ता में, आप बताइए, हम 4 बार सत्ता में रहे, जब दूसरे लोग नहीं थे, क्या अलग बताइए, वो भी तो थे। कभी बीजेपी की 2 वोट हुआ करती थी, 2 सीट हुआ करती थी पार्लियामेंट में, आज सत्ता में है ना, तो वो इसलिए सत्ता में है क्योंकि वो कंटिन्यू काम कर रही थी। तो हम जब तक कंटिन्यू काम नहीं करेंगे तो हम सत्ता में नहीं आ सकते। जिन हमारे बड़े बुजुर्ग हैं गांव में, उनको कैडर राज मिला, वो तो आज भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं। और जो कल परसों के लड़के हैं, युवा हैं 18-20 साल के, वो लड़के अभी से हिम्मत आ रहे हैं कि अब हमारी कोई उम्मीद नहीं है राजनीति में आने के लिए, क्योंकि उनको कैडर नहीं मिला। वो कैडर नहीं मिला है और उनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी पद लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी उन्हें सिक्योरिटी चाहिए कि वो सिक्योरिटी में आए, बहुत जल्दी उन्हें मोटा पैसा चाहिए 5 स्टार होटलों में, और लोग उन्हें नमस्कार करें, मतलब दूसरा बहन जी बनना चाहते हैं, इतनी जल्दी बनना चाहते हैं कि जैसे बहन जी के साथ में ताना बाना रहता है पूरा, हमारे साथ भी ऐसा हो। कोई जिलाध्यक्ष बन गया, आप देखो कितना घमंड आ जाएगा उसमें जिलाध्यक्ष बनने के बाद ही, ये समझेगा अपने आप को कि तुम यहाँ का मतलब कमिश्नर बन गया, दी गया, इससे नीचे तो बात नहीं। तो ये जो जितने भी नेता हैं बहुत जल्दी जो लेना चाहता है, ऐसा नहीं होगा, कैडराइज नहीं है, इसलिए उन्हें घमंड जल्दी आ जाता है। यदि काशीराम साहब की तरह कैडराइज होते, उन जैसा वो करते थे, जो कैडराइज लोग हैं वो अपना मानते हैं पार्टी को आज भी, और यदि कैडराइज वोट दोबारा से स्टार्ट किए जाएं लोगों को, तो फिर दोबारा सत्ता में। बुजुर्गों का तो कहना है कि हम वो तो कैडराइज हैं, वो तो साफ सीधी बात ये कहते हैं कि जब सरकार में आ जाएगी तो हमें तो कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, थाने पहुंच जाएंगे, थाना हिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक रीज़न और भी है, एक रीज़न है कि हमारे लोग बहुत ही जल्दी दूसरी पार्टियां भी बना रहे हैं। आप बताइए कितनी पार्टियां बनकर तैयार होगी पार्टियां, यस, तो उनमें वो क्या, वो भी तो वोट काटने का काम कर रहे हैं ना, क्योंकि वो सत्ता में आना चाहते हैं, वो दूसरा बहन जी बनना चाहते हैं भी। हाँ, कोई, अरे मैं कह रहा हूँ ABCL कंपनी खोल लो जी, हाँ, कुछ भी कर सकते हैं वो केवल पैसे के लिए। आप हिसाब लगाइए कि जिस आदमी की इच्छाएं इतनी तेज हैं कि बहुत तेजी के साथ में, कल आप डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, किसी से पूछा नहीं पार्टी। भीम आर्मी में कितने लोग थे, भीम आर्मी में सभी लोग थे, उसमें जो बीजेपी से जुड़ा हुआ था भीम आर्मी में वो भी था, जो समाजवादी से जुड़ा हुआ था वो भी भीम आर्मी था, जो बहुजन समाज पार्टी का था वो भी था, जो ऑलरेडी जो किसी भी पार्टी में नहीं वो भी था। आप बताइए, सारे आपने पार्टी बना के सारे तोड़ दिए, सब हट गए, तो भीम आर्मी का ग्राफ डाउन हो गया है। और अस्पा समाज बनाकर जो इन्होंने बनाई है आज़ाद समाज पार्टी, उसे दिखा के तो ये कर दिया कि इन्होंने केवल अपने नाम से पार्टी बनाई है और एजेंट छोड़ दिए, लाओ पैसा, हाँ जी लाओ पैसा ला के तुमने उसमें देहरादून में 2-4 करोड़ की कोठी बना के अपने बीवी बच्चे वहाँ शिफ्ट कर दिए। तो इसका मतलब ये समझ लो आपको खून मुँह लग गया, पैसा लाइए, पैसा भाई कहाँ से पैसा आएगा समाज में, आपने पर्चियाँ दे दी, बांट रहे हो, किसी के साथ हो जाते हो। और कमाल की एक पार्टी जब खड़ी होती है, जब सींचने के जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, सभी लोगों का पैसा लगता है, सभी लोगों का टाइम लगता है, सभी लोगों का मतलब मेहनत लगती है। तो आप बताइए कि इतने जो लोग थे आपसे जुड़े वो सारे कहाँ चले गए? 1 मिनट में आप पार्टी से बाहर कर देते हो। समझो, आप तो बहन जी से भी खतरनाक, जो लोग कहते हैं बहन जी से नहीं मिल सकते, जो झूठा अफवाह है, आप तो उससे भी बड़े वो निकले। आप बताइए, आप उनके घर जाते हो जो आपको पैसा देता है, आपने जितने भी आपके साथ जुड़े सारे बाहर निकाल दिए, चलने नहीं देते हो किसी की भी। आपका एक ही काम है, मैंने देखा, एनालिसिस करा, जब यहाँ दिल्ली में आए थे रविदास मंदिर पर, उन्होंने कितने लोगों में 96 लोगों की बेल करवाई, हमारे समाज के लोग, वकीलों ने, खासकर हमारे भाई एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, और हमने खूब मेहनत की वहाँ। बिल्कुल। उसके बाद में क्या हुआ, ये नए युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं और उन पर FIR कराने का काम करते हैं, उनका फ्यूचर स्पॉइल कर दिया गया है। आप हिसाब लगाओ, कम से कम 1 लाख से भी ज़्यादा
उधर के इलाके में उन्होंने नए नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया, जो 10वीं में पढ़ते थे, 11वीं 12वीं BA, वो बेचारे नौकरी लाख नहीं छोड़े। बताइए। तो आज हमारे साथ मौजूद से मनोज कुमार जी, काफ़ी ज़्यादा चर्चित चेहरा हैं, इनकी वीडियो लाखों मिलियन में चलती हैं और बहुजन समाज के लोग इनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, इनके विचारों पर चिंतन करते हैं और जो अपनी जो गलत दिशा है उस गलत दिशा को बदल के सही दिशा में जाने के इनके विचारों को सुनकर सही दिशा में जाने का काम करते हैं। फिलहाल इनके इन विचारों पर, राजनीतिक चर्चाओं पर हमने बातचीत की। इन पर आपकी क्या राय, कमेंट में अपने राय देना। आप बी मिशन TV को फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और वीडियो में आखिरी तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। सब जय भीम।